हेलो विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किस तरीके से किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर हम लोग अर्थव्यवस्था के अलग अलग प्रकारों को जानेंगे। ठीक है, हालांकि ये अर्थव्यवस्था के लिए पहला वीडियो है, इसी तरीके से 3-4 वीडियो हम आपको देने वाले हैं इसी से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पर देखो अर्थव्यवस्था जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, अंग्रेजी में इसको हम लोग इकोनॉमी कहते हैं, ECONOMY। अब ये इकोनॉमी क्या होता है या फिर अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, आइए समझते हैं। मान लो कि ये अपना प्यारा सा भारत, अब इसके अंदर यानी कि पूरे देश के भीतर लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग खेती बाड़ी करते हैं जहाँ से धान, गेहूँ, चावल, मड़ुआ या फिर अन्य तरह की फल या सब्जियाँ उत्पादन करके अपना भरण पोषण या फिर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जीवन यापन कर रहे हैं। इसी तरीके से देश के भीतर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि उद्योग धंधों में लगे हुए हैं, बड़े बड़े उद्योगों में, जैसे कि कपड़ा उद्योग है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है जहां पर लोग हीरो हीरोइन बनता है ठीक है, तो इस तरीके से देश में कई सारे जो है वो इंडस्ट्री है, कई सारे उद्योग हैं जिसके अंदर लोग काम करके अपना जीवन यापन के लिए साधन प्राप्त करते हैं या फिर आमदनी प्राप्त करते हैं। देश के भीतर सेवा भी दिया जाता है अलग अलग तरीके से, जैसे कि हम अभी आपको लेक्चर रिकॉर्ड करके दे रहे हैं और इससे भी आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही है और यहाँ से भी हमें कुछ ना कुछ आय प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, आर्थिक क्रिया कर रहे हैं। कहाँ पर, अपने देश के भीतर ही। देश के भीतर मान लीजिए कि कुछ लोग बस ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, जो कि व्यक्तियों को एक जगह से दूसरी जगह या फिर वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देते हैं। तो वो अपनी जो सेवाएं देते हैं उसके बदले भी वो पैसे कमाते हैं, जिससे कि उनका घर परिवार चलता है। तो देश के भीतर कई सारी जो आर्थिक क्रियाएं की जाती है, इसीलिए उस पूरे देश को या फिर उस पूरे क्षेत्र को ही हम लोग अर्थव्यवस्था कहेंगे। लेकिन केवल अर्थव्यवस्था कहने से काम नहीं चलेगा। जैसे भारत के लिए अगर हम कह रहे हैं तो कहेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था, चीन के लिए कह रहे हैं तो कहेंगे चीन की अर्थव्यवस्था, झारखंड के लिए कह रहे हैं तो कहेंगे झारखंड की अर्थव्यवस्था। समझ गए होंगे आप लोग। तो यहाँ से आप जो है कंसेप्ट को समझ पाए हैं, लेकिन फिर भी चलिए हम लाइन बाय लाइन इसे पढ़ लेते हैं। देखो हमने क्या कहा है, कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था का मतलब एक ऐसे क्षेत्र से है जिसके अंतर्गत उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन, उपभोग यानी कि कंजम्पशन, वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट तथा विनिमय यानी कि एक्सचेंज जैसी कई आर्थिक क्रियाएं संचालित होती हैं। यानी कि ये मान लो पूरा अपना देश है और देश के भीतर मैंने क्या कहा, लोग आर्थिक क्रियाएं करते हैं। तो ये जो है ना, हमने उत्पादन, उपभोग, वितरण, निवेश, विनिमय की बात किया है, ये सब के सब आर्थिक क्रिया ही हैं। इन सारी टर्मिनोलॉजी के ऊपर में हम अलग से वीडियो लेक्चर जरूर दे देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अभी हम आगे। अब यहाँ पर देखिए देश के भीतर तो कई सारी आर्थिक क्रियाएं की जा रही है, तो यहाँ पर हमने एक दूसरे टर्म में लिखा हुआ है अर्थव्यवस्था को, कैसे, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि किसी देश का वह सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रणाली अथवा संरचना जिसमें लोग वैधानिक तरीकों से आर्थिक क्रियाएं करके जीवन यापन करते हैं। अब ये वैधानिक तरीका क्या होता है भाई? वैधानिक तरीका मतलब कि देश का अपना नियम कानून होता है, अपना एक संविधान होता है और उसके तहत ही रह करके आप आर्थिक क्रियाएं देश में कर रहे हैं और अपने जीवन यापन के लिए साधन जुटा रहे हैं। तो यहाँ हमने जो है वो उसको समझना है अर्थव्यवस्था। यानी कि अर्थव्यवस्था के अंदर में 3 अलग अलग एस्पेक्ट देखे जाते हैं, जैसे कि सोशल यानी कि सामाजिक, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक और आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक। तो यहाँ पर 3 अलग अलग जो है एस्पेक्ट देखे जाते हैं कि देश में जो है ना लोगों का यहाँ पर जो है वो बुराई नहीं होनी चाहिए। एक तरीके से ये नहीं कह सकते कि हत्या करके हम पैसे कमा रहे, नहीं, ये समाज का जो है भला होने के जो है यहाँ पर काम किए जाते हैं, जीवन यापन के लिए काम किए जाते हैं। तो समाज को विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है ना, लोग एक दूसरे से जुड़े रहें, एक दूसरे से बंधे रहें, ये बहुत जरूरी है देश के भीतर। राजनीतिक जो मुद्दा होता है ये यहाँ पर हम लोग तब समझते हैं बहुत बेहतर जब मान लीजिए किसी दूसरे देश के साथ हमारा जो रिश्ता है वो या तो बेहतर होने वाला है या फिर हमेशा के लिए उससे रिश्ता खत्म होने वाला है, तो यहाँ राजनीतिक मुद्दा आ जाता है। फिर हम लोग समझते हैं आर्थिक मुद्दा, जैसे कि देश के भीतर लोगों को रोजगार प्राप्त होना, देश के भीतर उत्पादन स्तर का बढ़ना, देश के लोगों के लिए बेहतर जो है शिक्षा या स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, ये पूरे अपने देश के भीतर काम किया जा रहा है ना, इसीलिए इस पूरे देश को ही अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए, आगे हमने यहाँ पर अर्थव्यवस्था के अलग अलग प्रकार को वर्गीकरण करके बताया है। थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं। लो,
थोड़ा सा जूम कर लिया हमने। अब यहाँ पर देखो बहुत बेहतरीन दिखेगा। कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, देखो यहाँ पर पहला हमने आधार लिया है नियमन और नियंत्रण के आधार पर। अर्थव्यवस्था के कौन कौन से प्रकार होते हैं? रेगुलेशन, यानी कि कौन रेगुलेट कर रहा है, कौन वहां पर नियम कानून वो है बना रहा है, नियमन। और दूसरी बात है नियंत्रण, यानी कि कोई भी जब समस्या वहां उत्पन्न हो जाती है तो उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। तो रेगुलेशन एंड कंट्रोल के बेस पर अर्थव्यवस्था के यहाँ पर 3 अलग अलग प्रकार हैं। एक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसको अंग्रेजी में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसको अंग्रेजी में सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसको अंग्रेजी में मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। और हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था का ही उदाहरण है। समझ गए हैं? आगे देखिए, विकास के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, अविकसित अर्थव्यवस्था, यानी कि जो अनडेवलप्ड इकोनॉमी है। दूसरा है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, यानी कि ये कह सकते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी है, यानी कि विकासशील अर्थव्यवस्था है। इसके और भी कई सारे नाम हैं, आगे चर्चा करेंगे हम, अलग अलग वीडियो अपडेट देकर के आपको कंप्लीट चीजें हम बता देंगे। यहाँ पर देखिए, इसी को हम लोग कम विकसित अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं, अल्प विकसित को। और यहाँ पर तीसरा कैटेगरी कौन है विकास के आधार पर? विकसित अर्थव्यवस्था। मतलब विकास के आधार पर भी अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं, या विकसित, अल्प विकसित या फिर विकासशील आप कह सकते हैं। और यहाँ पर लास्ट में है विकसित अर्थव्यवस्था। तीसरा यहाँ पर आधार हमने लिया है वैश्विक आर्थिक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। यहाँ पर हम 2 प्रकार देख रहे हैं। एक है खुली अर्थव्यवस्था, जिसको हम ओपन इकोनॉमी कहते हैं। जब 2 देश आपस में आयात निर्यात करता है तो ये खुली अर्थव्यवस्था की धारणा हम लोग जानते हैं। दूसरा है बंद अर्थव्यवस्था, यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, जब 2 देश आपस में कह सकते हैं आयात निर्यात नहीं कर रहे हैं या फिर कोई भी आर्थिक लेन देन नहीं हो रहा है, तब हम उस देश को समझेंगे बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूरी स्थिति समझ में आ चुका है, कौन कौन से जो है प्रकार हैं अर्थव्यवस्था के, किन किन आधारों पर हमने वर्गीकरण किया है। अगली वीडियो में हम बात कर देंगे कि पूंजीवादी क्या है, समाजवादी क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है और इनकी विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, फिर से मिलेंगे अगली वीडियो अपडेट के साथ। जय हिंद।